बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन को क्या हुक्म दे दिया है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलता है तो आने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने नई क्या स्ट्रेटजी बनाई है, कैसे वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और कैसे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने के हवाले से उनका एक प्लान जो है बाकायदा तरतीब दिया गया है। एक तो इसकी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। वहीं साथ साथ आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका में इलेक्शन के मामले को लेकर उन्होंने एक बयान दागा है। उनके बयान के बाद सियासी हलकों में बातचीत की जा रही है, चिमगोयाँ जो हैं बड़ी आम हो चुकी हैं, यह भी आप लोगों को बताएंगे। शेख रशीद अहमद ने आज एक अनोखा बयान देकर जिन लोगों ने उनका चिला का एहतमाम किया था और जो सख्तियाँ उन्होंने बर्दाश्त की थी, उनको आज उन्होंने हैरान करवा दिया है। और ये अचानक इस तरह का बयान क्यों दिया है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, आज साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने भी एक बड़ा ऐलान वो कर चुके हैं, एक बड़ा डिसीजन आज वो ले चुके हैं। यकीनन उनके ये डिसीजन के बाद जो है इसका फ़ायदा इमरान खान को भी होगा और वो भी यकीनन खुश होंगे। और उसके अलावा अब से कुछ देर पहले बलोच यकजहती मार्च के शुरा के साथ बातचीत करने के लिए पीएम काकड़ ने एक अहम कमेटी तश्कील दी है। आगे जाकर क्या कुछ होने वाला है, इसकी भी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को शेयर या फिर लाइक करते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद बेहतर तरीके से अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन थी वो और इंतखाबी जो निशान है, बल्ले का निशान, वो इस वक्त इनके लिए दर्द सर बन चुका है। और उसके वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने पोलिंग जो मुहिम है उसको चलाने भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। एक जानिब पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस का सामना है और उसकी वजह से तहरीक इंसाफ के वकला सारे वहाँ मसरूफ़ हैं। वहीं साथ साथ नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात के साथ साथ इंतखाबी जो निशान है उसको लेकर भी बहुत से इशूज़ का सामना करना पड़ रहा है। आज नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान का जो केस था उसमें इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट ने ये दो टोक अंदाज में अहकामात आज वो जारी कर चुके हैं और कहा है कि कल तक फैसला करने का हुक्म आज दे दिया है। यानी आज पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत की और समाअत के बाद बाकायदा ये हुक्म दे दिया है कि 22 दिसंबर तक फैसला करने का बाकायदा हुक्म दे दिया है। यानी उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात और जो इंतखाबी निशान है उस हवाले से 22 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला करने का हुक्म बाकायदा अब दे दिया है। अब देखना यह है कि उस पर किस तरह इलेक्शन कमीशन जो हैं वो इसका फैसला सुनाता है या फिर कोई गुगली खेलकर पतली गली से निकलने के लिए कोई नई स्ट्रेटजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से बनाई जाती है, वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान में आम इंतखाबात के मामले को लेकर भी हमने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत से मामलों पर हटदर्मी भी दिखाई और वो सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत करने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ओहदे पर फाइज हुए और पहली बार उन्होंने जब बुलाया और कहा कि अभी जाएँ और सदर से जाकर बात करें, इंतखाबात की तारीख फाइनल करें, तो उनको ना करने की जुर्अत भी पैदा नहीं हुई। लेकिन उससे पहले जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे तो उस वक्त वो बिल्कुल दो टोक अंदाज में मानने से साफ इनकार करते थे और इख्तियारात के हवाले से वो सदर को भी आंखें दिखा रहे थे। तो काजी फाइज ईसा ने कहा कि नहीं, अभी जाएं, तारीख फाइनल करें, और उन्होंने पाबंदी के साथ तारीख फाइनल करवा दी 8 फरवरी की। तो अभी देखना यह है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ आता है। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद यहाँ तहरीक इंसाफ के वकला भी पेश होंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। उनका क्या मौक़िफ़ होता है वो जो ही आएंगे तो उसके हवाले से भी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का इंतखाबात के मामले को लेकर, इंट्रा पार्टी इंतखाबात को लेकर उनका मौक़िफ़ क्या है वो आप लोगों को बताते चलें कि उनका ये मानना है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम नहीं करना ये एक अफसोसनाक अमल है। और वो ये समझते हैं, तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तरीक़ाकार जो है वो हमेशा पार्टी ने खुद तय करना है। तो उस हवाले से कोई भी
अगर अहकाम जो मिल रहे हैं वो हमारी पार्टी के साथ ज्यादती और हमें इलेक्शन से दूर रखने की एक कोशिश की जा रही है। और साथ साथ उनका ये कहना है कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया गया तो फिर उसके बाद इंतखाबी निशान जो बल्ला है उसका निशान तो उनको नहीं मिलेगा तहरीक इंसाफ को। तो फिर तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि कल तक इंतखाबी निशान नहीं मिला तो हमारे जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद तस्वुर होंगे। और पीटीआई के साथ जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है उनका ये मानना है कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और उससे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलती हुई नज़र नहीं आएगी। और साथ साथ तहरीक इंसाफ का ये भी मौक़िफ़ है कि जो 32 सवालात हमसे पूछे गए हैं क्या वो दीगर पार्टियों से भी यही सवालात और यही सख्ती के साथ पेश आ चुके हैं या नहीं। वो इस हवाले से बहुत से सवालात जो हैं वो उठा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए लेवलिंग प्लेइंग फील्ड जो है वो मुहैया नहीं किया जा रहा है, जबकि दूसरी जमातों के लिए उतनी सख्तियाँ नहीं है जितनी तहरीक इंसाफ के लिए सख्तियाँ पैदा की गई हैं। उसके अलावा आज आम इंतखाबात के मामले को लेकर अमेरिका में मौजूद हैं आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की जानिब से एक बयान दिया गया है। उन्होंने आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ताजिर थे उनके साथ एक मुलाकात की, एक अहम मीटिंग थी। उस मुलाकात के दौरान उन्होंने आर्मी चीफ ने यकीन दहानी करवाई है ताजिरों को कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। हालांकि आर्मी चीफ को मेरे ख्याल में सियासी मामला पर मुदाखलत इसका कोई तुख नहीं बनता है कि वो इन इलेक्शन के मामला पर बात करें, लेकिन खैर जब तक उनकी यकीन दहानी नहीं मिलती है तो उस वक्त तक जो ताजिर बरादरी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होती है। तो इसलिए उनकी जानिब से ये एक बयान सामने आ चुका है और बाकायदा उनको यकीन दहानी करवाई है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हर सूरत होंगे। लेकिन इससे पहले जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने पास बुलाकर सख्ती के साथ उन्होंने रात को भी समात का बाकायदा एहतमाम करके उन्होंने सख्ती करके 8 फरवरी को शेड्यूल जारी करके 8 फरवरी के इंतखाबात को यकीनी बनाने के हवाले से बात नहीं की थी, उस वक्त तक चहमगोया आम की जा रही थी और हर मुमकिन कोशिश जो है एस्टेब्लिशमेंट और निगरान सेटअप की जानिब से की जा रही थी कि इंतखाबात 8 फरवरी को न हो, यानी उसको रोका जाए। और उसका जवाब दबे अल्फाज में ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की जो मैशत है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर इंतखाबात हो जाते हैं। और साथ साथ निगरान सेटअप का और एस्टेब्लिशमेंट का ये भी मौक़िफ़ है कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो उससे जो फंड पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक से मिल चुके हैं, जो मोटी अमाउंट पाकिस्तान को मिली है, वो फिर सियासी जो रहनुमा हैं वो मुख्तलिफ मनसूबों पर खर्चा करेंगे, उससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। उसके अलावा शेख रशीद अहमद ने आज ये वाज़े वो कर चुके हैं कि NA 56 और 57 से वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और उन्होंने एक बात की है, कहा है कि सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ टकराव अल्लाह न करें कि कोई टकराव की नौबत आ जाए। उन्होंने कहा है कि मैंने तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खातिर ही तो मैंने चिला काटा है, इमरान खान यानी तहरीक इंसाफ। और उन्होंने कहा है कि हमारी जो पार्टी है वो एक ही है, हम मिल के आगे बढ़ेंगे। अवामी मुस्लिम लीग जो है वो मिलकर इलेक्शन के लिए पहले भी साथ थे, अभी भी साथ है, तो सीट एडजस्टमेंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। अब ये असल में कहानी यह है कि शेख रशीद अहमद ने जब चला काटा था तो उनके साथ भी कंप्रोमाइज़ तो कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक प्रोग्राम के ज़रिए सारा कुछ बता भी चुके हैं, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटीज़ को एक सीनियर पॉलिटिशियन होने के नाते वो समझते हैं कि ग्राउंड में उस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस ज़्यादा है। अगर मैं इनका साथ नहीं चलता हूँ, थोड़ा हाथ नहीं रखता हूँ, तो मेरा वोट बैंक जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, तो लिहाजा इनके साथ मुझे बना के रखनी है। इसलिए वो तहरीक इंसाफ के भी ऊपर हाथ रख रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट का भी जो कहना है वो मानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा आज चौधरी निसार अली खान ने भी बाकायदा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने ऐलान कर चुके हैं और आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और ज़राए का ये कहना है कि NA 53 यानी 53 और NA 54 से वो आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर चुके हैं। इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से वो हिस्सा लेते हैं तो उसका यकीनन जो फ़ायदा है वो तहरीक इंसाफ को भी होगा और उसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को भी होगा। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए बहुत से मामलात पर जो हैं वो ग्राउंड के हिसाब से स्पेस मिल रही है। आखिरी और सबसे बड़ी खबर यह है नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ ने बलोच यकजहती मार्च के शुरका के साथ मुज़ाकरात के लिए बाकायदा 3 रुकनी वजारती एक कमेटी जो है वो तश्कील दी है और वजारती कमेटी के सरबराह वफाकी वज़ीर बराए नजकारी फवाद हसन फवाद होंगे और वज़ीर इतलात बुरजा सोलंगी और जमाल शाह भी
कमेटी का हिस्सा होंगे। बाकायदा ये फैसला हो चुका है और ये आप बखूबी आगाह है कि बलोच ख़वातीन अपने बच्चों के साथ इस वक्त जो हैं वो 26 नंबर के एरिया में उनको वहाँ रोका गया है। बाकायदा एक पूरी रैली की शक्ल में वहाँ आ चुके हैं मिसिंग पर्सन के मसले को लेकर, और उनको इस्लामाबाद से प्रेस क्लब तक आने की परमिशन नहीं मिली है और उनको वहाँ रोका गया है। उनके साथ बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, मौसम ठंडा है और कई मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं, लेकिन वो डट के अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। आज ये कमेटी जो तश्कील दी गई है, इस कमेटी में नाज़रीन मैंने बताया कि फवाद हसन फवाद होंगे और वज़ीर इत्तलात मुर्ज़ा सोलंकी साहब हैं, जमाल शाह भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। अब देखना ये है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।